कैसे हो बच्चों? फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल वेलेन क्लासेस में। बच्चों, हमने साइंस वन का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है, सेकंड चैप्टर हमारा चालू है। उसका एक लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, आज थर्ड लेक्चर चालू करेंगे। जो कि हम लोग ने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि हम लोग ने डोबेरेनर ट्राइब्स देखा था। डोबेरेनर ट्राइब में डोबेरेनर ने क्या बोला था कि क्लासिफिकेशन करते समय उन्होंने क्या किया था कि उनके पहले उनको तीन तीन का ग्रुप किया। तीन तीन के ग्रुप करने के बाद जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है उनको तीन तीन का ग्रुप किया। फिर तीन तीन का ग्रुप करने के बाद उनको इंक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज किया, लेकिन वो कुछ देर के बाद वो फेल भी हो गया, मतलब वो अनसक्सेसफुल रहे। उसके बाद आए मिस्टर न्यूलैंड। न्यूलैंड का ऑक्टेव न्यूलैंड के ऑक्टेव में क्या बताया न्यूलैंड जी ने कि उन्होंने जो एलिमेंट तभी फाइंड आउट हुए तो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो पहला और पहले की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो आठवें से क्या रही थी, मैच हो रही थी। एवरी 8 एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से क्या हो रही थी, सेम हो रही थी। लेकिन वो केमिकल वो कहाँ पर आके रुक गई, तो कुछ तक वो भी क्या हो गए, फेल हो गए। कुछ तक वो भी आके क्या हो गए, फेल हो गए। मतलब उसके भी लिमिटेशन हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखे थे। उसके बाद अभी आज हम लोग पढ़ने वाले मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। उसके बाद हम लोग कौन पढ़ने वाले मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। उनके भी 7 पॉइंट्स है, वो हम लोग अच्छी तरह से आज देखेंगे। अभी तो मैंने फिलहाल 3 पॉइंट लिखे हैं, फिर ये रफ करके मैं और जगह का मैं बोर्ड पे इतना नहीं बैठ रहा था, तो इसलिए फिर मैं उसके बाद 4 पॉइंट लिखूंगा और आपको अच्छी तरह से समझा देगा। तो फर्स्ट क्या बता रहे हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। देखो, ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का सबसे मेन स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप किसको माना जाता है, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल को। क्योंकि आखिरी में जाके उन्होंने ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फाइंड आउट किया था। आखिरी में जाके उन्होंने, जो कि हम लोग अभी आज करंटली यूज करते हैं, तो आखिरी में जाके उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या किया था, फाइंड आउट किया था, उन्होंने ही बनाया था। तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। उसके बाद मेंडेलीव कंसीडर द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। देखो, मेंडेलीव कंसीडर द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, नेमली द एटॉमिक मास एंड स्टैंडर्ड अरेंज इन 63 एलिमेंट। इन्होंने भी कुछ अलग नहीं किया, जो न्यूलैंड ने किया था वैसे ही किया कि सारे एलिमेंट। तभी देखो, जब मेंडेलीव ये क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट कर रहे थे ना, क्लासिफिकेशन कर रहे थे, तब 63 एलिमेंट्स तभी फाइंड आउट हुए थे। अभी 118 है ना, 118 है। तभी कितने फाइंड आउट हुए थे, 63 एलिमेंट्स फाइंड आउट हुए थे। तो ये सारे 63 एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनके एटॉमिक मास के हिसाब से क्या किया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर दिया। ओके, उसके बाद then he transformed this into the periodic table of the element in accordance with the physical and chemical property of an element। फिर उसको उन्होंने कन्वर्ट किया उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। फिर उन्होंने क्या कन्वर्ट किया, उसके फिजिकल और ट्रांसफॉर्म किया, कन्वर्ट मींस ट्रांसफॉर्म किया फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी में। देखो, मेंडेलीव ने कुछ अलग नहीं किया, लेकिन मेंडेलीव की जो ये मेंडेलीव क्लासिफिकेशन सबसे मेन माना जाता है, सबसे मेन माना जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में। मेंडेलीव का क्लासिफिकेशन, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल सबसे मेन इंपॉर्टेंट माना जाता है। उन्होंने क्या किया, सेम वैसे ही किया कि सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया, उसके एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर लिया, और उसके बाद उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में। यहाँ तक समझा बच्चों? यहाँ तक समझा? चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां 7 पॉइंट मैं आपको अभी चौथा, पांचवा, 4th, 5th, 6th, 7th पॉइंट में अभी आपको बोर्ड पे लिख के दूंगा और एक्सप्लेन करूंगा, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ले लिया? ओके, अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, तब तक हम लोग ने 3 पॉइंट ऑलरेडी देख रखे हैं कि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के मतलब मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल के बारे में क्या 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 बताया, तो उसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी 3 पॉइंट पढ़े। अभी है चौथा, पांचवा, 6 और 7, मैंने जैसे आपको बताया उस तरह। अभी क्या है, मेंडेलीव ऑर्गेनाइज द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। देखो, मेंडेलीव ने क्या किया, पीरियोडिक टेबल को ऐसे ऑर्गेनाइज किया
कि जो एलिमेंट है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को और फिजिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखकर उसने क्या किया, उस पीरियोडिक टेबल को ऑर्गेनाइज किया और सारे एलिमेंट्स को उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार क्या किया, उसको ऑर्गेनाइज किया। समझ रहे हो बच्चों? ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार उसको क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद देखो ठीक से ध्यान दो, these were the molecular formula of the hydrides and oxides of the elements, मतलब मॉलिक्यूल फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स किसके कैसे आ गए, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी के ऊपर क्या थे, निर्भर थे। मतलब किसी भी एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी के ऊपर उसके क्या थे, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स क्या थे, डिपेंड थे। हाइड्राइड्स और ऑक्साइड क्या थे बच्चों, डिपेंड थे। उसके बाद मेंडेलीव फाउंड दैट द एलिमेंट्स with the similar physical and chemical property repeat after the definite interval। और कुछ definite interval के बाद मेंडेलीव ने क्या बताया कि एवरी मतलब सारे जो एलिमेंट हम लोग ने पहले से ऑर्गेनाइज करके रखे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ देयर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। तो वो क्या बता रहा है कि कुछ इंटरवल के बाद है ना, उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ एलिमेंट्स के क्या होने वाले हैं बच्चों, सिमिलर होने वाले। मतलब ये जैसे कि इन्होंने बताया था, लिगांड्स ने क्या बताया था, ये 8वां एलिमेंट, उसने 8वां 8वां ऐसा कुछ बताया नहीं, उन्होंने बोला कि डेफिनेट इंटरवल के बाद क्या होने वाला है कि कुछ एलिमेंट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या होने वाली बच्चों, सिमिलर होने वाली है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द मेंडेलीव स्टेट दैट द पीरियोडिक लॉ, और इसके ऊपर उन्होंने मेंडेलीव ने क्या बनाया, एक पीरियोडिक लॉ बनाया है। वो पीरियोडिक लॉ क्या कह रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है ना, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी ये पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर निर्भर रहता है, उसके उस एलिमेंट के एटॉमिक मासेस के ऊपर। अच्छी तरह से समझा बच्चों? आप ध्यान दीजिए बच्चों कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको बताया जाएगा, तो आपको पूछा जाएगा कि स्टेट द पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडेलीव या मेंडेलीव लॉ, मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ, स्टेट द मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ। तो आपको ये 7 पॉइंट लिखना चाहिए बच्चों, आपको ये 7 पॉइंट लिखना जरूरी है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया, तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। वेरी गुड। देखो फिर से एक बार बता रहा हूँ, मेंडेलीव ऑर्गेनाइज द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। उस मेंडेलीव ने क्या किया, एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार उसको क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। उस पीरियोडिक टेबल को क्या किया बच्चों, ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद दिस वेर द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड। हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स कैसे बन गए, तो किसके वजह से बन गए, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी की वजह से क्या बन गए, उसके एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बन गए। उसके बाद मेंडेलीव को क्या मतलब फाइंड आउट हुआ कि कुछ इंटरवल के बाद है ना, कुछ एलिमेंट्स की क्या हो रहे, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रहे, सिमिलर हो रहे हैं। इसके वजह से उसने मेंडेलीव ने पीरियोडिक लॉ बताया। पीरियोडिक लॉ क्या बताया, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। बच्चों अच्छी तरह से ध्यान दो, और ऐसी थोड़ा सा ये आपको लर्न करना जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपने स्क्रीनशॉट तो निकाला होगा। बच्चों इस तरह मैं आज 3rd लेक्चर बस मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ टेबल के ऊपर ही लेने वाला हूँ। तो हमारा ये जो 7 पॉइंट है मैंने अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिए। अच्छा, और आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। देखो नोट्स जब हम पढ़ते हैं तो नोट्स लिखना जरूरी है, तो जब मैं लेक्चर्स लेता हूँ ना, तो आपके हाथ में एक बुक और पेन रहना जरूरी है। जैसे कि जो मैंने स्क्रीनशॉट के लिए आपको टाइम देता हूँ, तो जो पॉइंट्स है आप फटाफट स्क्रीनशॉट निकाल के क्या करो, लिख लो, ताकि जगह हम लोग को आगे जाके क्या हो सके, उसको अच्छी तरह से बाद में आप क्या करोगे, याद कर पाओगे। देखो इजीएस्ट वे में आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई भी चीज जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको इजीएस्ट वे में क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए, और आपके घर वालों का, आपके फैमिली का, आपका खुद का, और थोड़ा बहुत मेरा भी नाम क्या करे बच्चों, रोशन करे। तो इस तरह बच्चों अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, और मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, और जो हमारे चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब प्लीज कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। हमें टेंशन नहीं है, आप दाढ़ी वाले सर मिल गए हैं।